आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है और सभी दर्शकों को सादर जय भीम। पूरा देश की खबर लेकर हम प्रस्तुत हैं, लेकिन मुख्यतः उत्तर प्रदेश की खबर। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल आज जयंती मना रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, हम सबको, भारतवासी को जीने का अधिकार दिया, अदालतों की कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, सब कुछ संविधान में वर्णित कर दिया। परंतु क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? उत्तर प्रदेश में बस एक ही खबर चल रही है, इनकाउंटर की खबर, जबकि पूरा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाएं, और जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सारी बातों को भूलकर, मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर किसी प्रकार का बयान ना देते हुए डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाएं और धन्यवाद करें कि उन्हीं के वजह से आज वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, पूरे देश में 3-4 प्रकार की खबरें जो चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुस्कुराहट ये कहती है कि उनकी पहली जीत है, उन्होंने कांग्रेस को और कई और दल को साधने में सक्षम हुए हैं, एकजुट करने में वो सक्षम हुए हैं। ये उनकी मुस्कुराहट बताती है कि वो विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में जब अतीक अहमद के पुत्र असद अहमद का इनकाउंटर होता है, तो अलग अलग नेता अपने अपने हिसाब से बयान देते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सदन की बात है, हमारे सामने ही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैं इनको मिट्टी में मिला दूंगा। हो सकता है वो सबको मिट्टी में मिला दें, इस प्रकार का बयान अखिलेश यादव जी का आया। बहन मायावती जी ने कहा ये इनकाउंटर, ये जो आम जनता की बातें सुनने को मिलती है कि ये विकास दुबे हत्याकांड को दोहराया जा रहा है, इनकाउंटर इसका हल नहीं है, और जो हुआ है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसे जितने भी इनकाउंटर होते हैं सबकी जुडिशियल इंक्वायरी होती ही है। पुलिस को ये साबित करना होता है कि उन्होंने कोई फेक इनकाउंटर नहीं किया है, उन्होंने सही किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जब पुलिस इनकाउंटर करती है, पुलिस ही गवाह होती है, पुलिस ही अनाउंसमेंट करती है कि इनकाउंटर हो गया, और पुलिस ही सबूत जुटाती है और मीडिया को बुलाती है। कभी भी स्वतंत्र साक्ष्य नजर नहीं आता। इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। जनता तो सवाल पूछेगी और मीडिया उन सवालों को उठाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आज हालात बने हुए हैं, जो खबरों का पैटर्न बदला गया है, क्योंकि आज बाबा साहेब की जयंती है और जितने भी अंबेडकरवादी हैं, जो SC, ST, OBC माइनॉरिटीज की हक की बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था भारत आजाद हुआ, लेकिन भारत क्या सभी लोग आजाद हुए? क्या वे लोग जो इग्नोर हैं, समाज से दूर हैं, बिल्कुल हाशिए पर हैं, आखिरी पायदान पर हैं, क्या वे भी आजाद हुए? आपको एक बात समझना होगा कि जो आरक्षण की व्यवस्था दिया अथवा स्पेशल प्रिविलेज की व्यवस्था किया, वो अपनी लाइन में बराबर खड़ा करने के लिए, ना कि अपने से आगे बढ़ाने के लिए। ये लोगों को समझना चाहिए कि आरक्षण अथवा किसी प्रकार की सुविधाएं अपने साथ लाने के लिए दिया गया था, यह नहीं कि ये आर्थिक उपार्जन है और SC, ST, OBC को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। ऐसा सोच कभी नहीं था। आप भी अपने घर में कमजोर बच्चों का समर्थन करते होंगे, सपोर्ट करते होंगे। यहां तक जब बेटा और बेटी आपस में झगड़ा करता है तो पिता अक्सर बेटी का पक्ष लेता है, क्योंकि समझता है कि हमारी बेटी कमजोर है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी जब संविधान का निर्माण किया था, तो उन्होंने कमजोर पक्षों को नजर में रखते हुए उसका साथ दिया था। इसका मतलब यह नहीं किसी प्रकार का जाति विद्वेष की भावना फैलाई गई थी। हमें इस बात को समझना होगा और पूरे देशवासियों को, खास करके बहुजन समाज के लोगों को
आज की जो जयंती है एक पर्व की तरह मनाना चाहिए। रही बात ये, बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। आपसे एक सवाल है, भाषणों के जरिए अक्सर ध्रुवीकरण देखा गया है। भाषणों के जरिए ये कहा गया है हम इस मजहब के, आप उस मजहब के, और इस तरह से वोट ली जाती है। क्या इनकाउंटर के जरिए अब ध्रुवीकरण होगा? क्या हमारी जो है नैतिक इतना पतन हो चुका है कि देश में जो इनकाउंटर की खबरें हैं ये प्रमुखता से चलाई जाएगी? अपराधी है, पुलिस है, इन दोनों का अपना मुठभेड़ हुआ। हमें कुछ अच्छी बातों पे ऊपर बहस करनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बना हुआ है, वहां पर इस तरह की खबरें चलती है। बाकी राज्यों में, कर्नाटका में भी जो है चुनाव है सामने, वहां से भी खबरें आ रही है, तरह तरह की खबरें आ रही है। अब तो यह भी देखा जाता है कि देश भर में 28 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं, यानी करोड़ से ऊपर है, जिसमें सबसे बड़े जो करोड़पति है, सबसे बड़े अमीर वो जगन मोहन रेड्डी या उधर साउथ साइड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं, और सबसे गरीब बताया जाता है ममता दीदी को। इस तरह का रिपोर्ट निकल कर आ रहा है। क्या देश की जनता मत देती है इन्हें करोड़पति बनाने के लिए? हर जगह से ये आवाज उठती है। महंगाई, बेरोजगारी पर कोई सवाल नहीं होता। आपको बता दें जो लेटेस्ट खबर है, 17 अप्रैल से राजस्थान में एक बहुत बड़ी रैली होगी और वह अग्निवीरों की बहाली होगी। अब अग्निवीर की बहाली में थोड़ा सा पैटर्न उल्टा किया गया है। जो टेक्निकल बहाली होती थी, टेक्निकल फील्ड का, उनको 12वीं की जगह अब 10वीं कर दिया गया है। जो भी युवा पहले 12वीं करने के बाद टेक्निकल फील्ड में आर्मी में जाते थे, अब वो 10वीं के ही बाद जाना शुरू कर देंगे। ये अग्निवीरों की बहाली है और ज्वाइन इंडियन आर्मी के .com पे सारी जो है वहां पर जानकारी उपलब्ध है। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। भाजपा तनाव में है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और चिराग पासवान बिहार के 40 सीट पर अपना कैंडिडेट देने वाले हैं, यानी बहुत बड़ा खेला होने वाला है। कहने का तात्पर्य है, जो चिराग पासवान के बारे में बताया जाता था कि उन्होंने नीतीश कुमार का घर लूट लिया, क्या पता इस बार वो भाजपा का ही घर लूट ले। इस तरह की चारों तरफ से जो खबर आ रही है, हम फिर एक अच्छी खबर के साथ जो ज्ञानवर्धक हो और सूचनादायक हो हम लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।